तो बच्चों नीट 2025 हो चुका है और हम लोग यहाँ पर उसका एनालिसिस करने के लिए आए हैं। यानी कि आपने क्या खोया, क्या पाया? अब देखिए, जो पेपर टफ था, आसान था, वो तो डॉली भाई से लेके हर कोई आपको राय दे ही रहा है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि उससे एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि अब हमें ये चुनना है कि जैसे कि अगर बात करें पेपर की ही, तो पेपर अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक पेपर्स थोड़े आसान आ रहे थे, अगर पिछले 5 साल की बात करें। तो पिछले 5 साल में ये हो रहा था कि जो आपके बोर्ड 12th के बोर्ड का जो एग्ज़ाम हो रहा था, उससे आसान नीट आ रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था कि कोई एक आपका ये एक्सपर्ट गाइडेंस की उतनी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी। और उसकी वजह से बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज़ या जो 10 तरह की बाज़ार में नौटंकियाँ चलती हैं कि भई कुछ भी कहीं से भी कर लो पर सिलेक्शन तो हम दे ही देंगे और लोग तरह-तरह के पेपर भी लीक करा देते थे कि 10 घंटे का लाइव सेशन ले लेंगे, बोलेंगे लो सारा क्वेश्चन आ गया हमारे यहाँ से। तो बेटा अब ये नौटंकी तो एनटीए ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, पेपर उन्होंने ठीक बनाया और इसमें और देखिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपको कोई हाय तौबा नहीं मचानी कि हाय राम! ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा क्या होगा? देखिए, अगर कोई चीज़ हार्ड है, तो सभी के लिए हार्ड है। ऐसा तो है नहीं कि खाली आप ही ने पेपर दिया है। तो और आपका जो रैंकिंग बन रही है, वो तो रिलेटिविटी है कि भाई जो सबसे होशियार बच्चा है, जिसने सबसे अच्छा किया, मान लीजिए अगर उसके 650 नंबर आए, तो वो एआईआर 1 ले जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो 720 वालों को ही एआईआर 1 देंगे। ठीक है? तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, रिलेटिविटी का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम हार्ड आता है, तभी हम चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए तो आपका जो नीट एग्जाम है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो सिलेक्शन का एग्जाम नहीं होता, वो रिजेक्शन का एग्जाम होता है कि भैया 25 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है तो उसमें से सिलेक्ट नहीं करना है, उनको रिजेक्ट करना है क्योंकि सीट तो लगभग 50,000 ही है, तो 24.5 लाख बच्चों को कैसे रिफाइन करें? तो रिजेक्शन का एग्जाम है। तो बिल्कुल भी हाय तौबा मत मचाइए, पेपर का लेवल ठीक है, अच्छा हुआ है, हार्ड हुआ है, ये और यही रहना भी चाहिए क्योंकि आसान पेपर होगा तो क्या होगा कि भई हर तरीके की चीज़ें आ जाएँगी, भई हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएँगे। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम बात करते हैं, तो हम अब चलते हैं फिज़िक्स फैकल्टी के पास, नंदन सर। तो अब आप ये बताइए कि फिज़िक्स के लिए बच्चों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब जो अभी हम बात कर रहे हैं फिजिक्स का पेपर जो टफ लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, कैलकुलेटिव लग रहा है, तो वो कहीं न कहीं फिजिक्स सब्जेक्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट ही बच्चों इस तरीके से है कि उसमें कहीं न कहीं कैलकुलेशंस वगैरह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर हम कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो बच्चों कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए और उनका इन डेप्थ भी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब जो कोविड के बाद का सिनेरियो जो हो रहा था कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, फॉर्मूला याद कर लिए वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एनटीए ने अब हमें ये समझाया है कि फिजिक्स जो है वो बच्चों सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है, आपको इन डेप्थ चीजें भी पता होनी चाहिए। अब जो अभी तक हम शॉर्टकट ढूंढ रहे थे कि हम कैसे फिजिक्स को अवॉइड करें या बायो या केमिस्ट्री से कैसे हम सिलेक्शन लेके आए, अब वो चीजें कहीं ना कहीं फिजिक्स पे भी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा रहेगी। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो आपको फिजिक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंस देके पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि लास्ट के 2 महीने में, लास्ट के 1 महीने में फिजिक्स कर लूंगा या फॉर्मूला याद कर लूंगा या कोई मुझे 100 क्वेश्चन दे दे उसी में से 45 क्वेश्चन आ जाएंगे, 50 में से 50, 45 में से 45, तो अब वो सारी चीजें बच्चों कहीं ना कहीं रेलिवेंट नहीं है। अगर हमें अच्छी चीज चाहिए, अच्छी कॉलेज चाहिए, तो 2 साल लगकर मेहनत करना बहुत जरूरी है। और अगर हम बच के जा रहे हैं कि अरे हम फिजिक्स को कैसे अवॉइड करें, तब वो कोई रास्ता रहा नहीं है। अब उसके लिए हम कर क्या सकते हैं? तो उसके लिए आप अच्छी कोचिंग है या फिर जो अच्छे से पढ़ रहा है, जो पढ़ा रहा है, उनको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो या फिर कहीं ना कहीं इस तरीके से पढ़ रहे हो सिर्फ एक ही चीज से, या आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, प्रैक्टिस कम कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी भी कम कर रही है, आपको इन डेप्थ चीजें भी पता नहीं चल रही। तो हम जो तैयारी कर रहे हैं वो हमें अच्छे से सोचना पड़ेगा कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ और जहां से भी कर रहा हूँ वहां से चीजें मेरे लिए रेलेवेंट है, पेपर में ये चीजें आएगी तो कैसे टैकल करेंगे। हो सकता है अगले साल भी बच्चों इसी लेवल का पेपर आए या इससे आसान भी आए या इससे भी टफ भी आ सकता है। तो ये आसान वाली चीज अब खत्म हो चुकी है, तो हमें तैयारी भी उसी तरीके से करनी है कि जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन तो कंफर्म हो जाए, ताकि हमें ऐसी कोई चीजें फेस करनी ना पड़े। अब आगे अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो हम मैम से पूछते हैं कि बायोलॉजी जो है वो किस तरीके से था, और बायोलॉजी में आगे अगर हमें तैयारी प्रिपरेशन करनी है तो हम बच्चों किस तरीके से कर सकते हैं। साक्षी मैम से हम बात करें। जी सर, तो अब हम बात करने वाले हैं कि आपको ये वीडियो से बेसिकली आपको टेक क्या मिला है,
हमें नीट 2025 से बेस्ट टेक क्या मिला है कि हमें हमारे मेंटर्स वाइजली चूज करने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी टाइप की कोचिंग करो, हम ये नहीं कह रहे हैं। आप कोई भी कीजिए, लेकिन आपके मेंटर्स आपको बहुत ध्यान से चूज करने हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपको ये सेल करेंगे कि हम ये छोटे पार्ट में इतने से टाइम में हम आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे। ये पॉसिबल नहीं होता है। ये चीजें आपको कब देखनी है? एग्जाम के पहले, वो भी अगर आपको रिवीजन करना है तो। लेकिन आप फ्रेशली कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, मैं बायो की भी बात कर रही हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी, तो उसमें आपको वो हार्ड वे थ्रू ही लेना पड़ेगा। इजीएस्ट वे इज नॉट पॉसिबल। और ये पेपर ने काफी आई ओपनिंग कर दिया है, जिससे हम देख रहे हैं कि तीनों सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस है और तीनों को इक्वल इम्पोर्टेंस ही आपको देना है। आपको यही मान के चलना है कि पेपर डिफिकल्टी होने वाला है, तो उससे आप क्या करोगे, आप हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। और अगर आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं भी गया है, तो उनके भी लिए ये वीडियो ही है। क्यों? क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि बिल्कुल भी कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलेगा। कट ऑफ यस वेरी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है पहले से, कि उसमें आपको पता चलेगा कि कोई भी टाइप की कॉलेज में आपको मिल सकता है। दिस इज नॉट योर लॉस्ट चांस। आप देख सकते हो ये। ओके। ठीक है बच्चों, तो अंत में यही है कि भैया देखिए, सक्सेस अगर आपको जीवन में सक्सेस चाहिए, जीवन में आपको अबव एवरेज जाना है, तो सक्सेस मेहनत के अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं। तो आपको मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा, तो उस चीज के लिए आप मेंटली तैयार हो जाइए। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।